दोबारा एक बस्ती बनाना चाहते हैं, एक मंडी बनाना चाहते हैं। देश की प्रभुसत्ता को बहुत बड़ा खतरा हो गया है। देश की एकता और अखंडता को बहुत बड़ा खतरा हो गया है। जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, उसको आज बहुत बड़ा खतरा जो है भारतीय जनता पार्टी से हो गया है। हजार रुपया लेने वाली औरतें क्या जन्म देगी सूरमाओं को। कांग्रेस पार्टी जो है वो दलितों का अपमान करती है, औरतों का अपमान करती है, तो लगातार कैंसिल हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा संकट है। फॉरेन पॉलिसी है वो टोटल फेल हो चुकी है। सेंटर सरकार है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री साहब जी वो यूएसए के प्रेसिडेंट के सामने झुक गए हैं, यूएसए के सामने झुक गए हैं और भारत देश को। पंजाब की 3 करोड़ आबादी जानती है कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता जो हैं उन्होंने कैसे आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी औरतों के खिलाफ की हैं कि हजार रुपया लेने वाली औरतें क्या जन्म देगी सूरमाओं को। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग जो है वो कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर द्वारा किया गया था, सुखपाल सिंह खैरा द्वारा किया गया था। तो उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव हमारे लुधियाना से एमएलए जो है लुधियाना से जुगरांव से एमएलए सरबजीत कौर माणूके जी ने पेश किया था। वो निंदा प्रस्ताव जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा और आम आदमी पार्टी और सभी पार्टियों ने उस निंदा प्रस्ताव को मंजूर किया था। आज उसके बाद जब कल वो सदन में आए, कल उन्होंने आके बोला कि मैं अपने जो बयान दिया था मैंने उसमें मैं कायम हूँ, मैं उस बयान को वापस नहीं दूंगा, तो उसी बयान के साथ खड़ा हूँ। तो कल उन्होंने भी बहुत सारी बातें जो की थी विधानसभा के सदन में, उसको लेकर आज प्रस्ताव जो है राजेंद्र कौर शीना द्वारा पेश किया गया कि प्रिविलेज मोशन जो है उनके खिलाफ जो पेश किया गया था, तो ऑनरेबल स्पीकर साहब ने हाउस की कंसेंट के साथ उसको पास करके वो जो है प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया। इसी के साथ उसी मेंबर द्वारा सभी मेंबर साहबान के खिलाफ मेरे खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था कि कैसे ये मजदूर लोग यहाँ पे आ गए, ये बंधुआ मजदूर कैसे विधानसभा में आ गए। तो उसको लेके भी आज जो प्रिविलेज मोशन मेरे द्वारा पेश किया गया था वो भी हाउस द्वारा उसको भी एक्सेप्ट किया गया, वो भी प्रिविलेज कमेटी को सौंपा गया है। क्योंकि से पूरा पंजाब जानता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो दलितों का अपमान करती है, औरतों का अपमान करती है। इनके कितने वरिष्ठ नेता, इनके स्टेट के प्रेसिडेंट साहबान, इनके लीडर ऑफ द अपोजिशन साहबान, इनके एमएलए साहबान नंबर ऑफ टाइम्स औरतों की, गरीब लोगों का, उनकी कास्ट को लेके, उनके धर्म को लेके, उनके कामकाज को लेके कैसे जो है ऐसी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए पूरी दुनिया जानती है कि बहुत सारे बड़े हिस्से में एक जंग जैसा माहौल बना हुआ है, जंग लगी भी हुई है और जंग जैसा माहौल बना हुआ है। तो बहुत सारी फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा संकट है और देश के हमारे प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है वो टोटल फेल हो चुकी है और टोटल फेल होने के कारण ये संकट जो है भारत के ऊपर मंडराया हुआ है। इससे पता चलता है कि जो भारत की सेंट्रल सरकार है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए। बल्कि जितने भी उन्होंने अब तक एग्रीमेंट किए हैं वो सभी भारत के खिलाफ जाते हैं, भारत के किसान के, भारत के मजदूर के, भारत के जो व्यापारी लोग हैं, इंडस्ट्री है, उसके खिलाफ जाते हैं। बल्कि जो यूएसए और इंडिया डील है उससे पता चलता है कि देश के प्रधानमंत्री साहब जी वो यूएसए के प्रेसिडेंट के सामने झुक गए हैं, यूएसए के सामने झुक गए हैं और भारत देश को दोबारा एक बस्ती बनाना चाहते हैं, एक मंडी बनाना चाहते हैं। देश की प्रभुसत्ता को बहुत बड़ा खतरा हो गया है, देश की एकता और अखंडता को बहुत बड़ा खतरा हो गया है। जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था उसको आज बहुत बड़ा खतरा जो है भारतीय जनता पार्टी से हो गया है। और मैं समझता हूँ आज देश की डेमोक्रेसी को हाईजैक करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिल्कुल हम पंजाब की स्थिति कंट्रोल में है। अभी मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल स्टॉक ठीक है।
तो हम बिल्कुल कालाबाजारी नहीं होने देंगे। जो भी कोई कालाबाजारी करेगा उसको एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट के तहत डील किया जाएगा। तो बिल्कुल हमने अपने नागरिकों की जो सप्लाई है उसको यकीनी बनाएंगे। बिल्कुल सभी डिप्टी कमिश्नर को हमने ऑर्डर जारी कर दिया है कि कोई भी किसी किस्म की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए और एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट जो है वो लगा हुआ है। थैंक यू।